मानव विकास संगठन हरियाणा चैनल की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुबह के नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव का करेक्ट यूज कहाँ पर होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सम का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कुछ के अर्थ में होता है। सम का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कुछ के अर्थ में होता है। जैसे देयर आर सम गर्ल्स इन दिस क्लास, इस कक्षा में कुछ लड़कियां हैं। और एनी का अर्थ होता है नॉट सम, इसका प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। जैसे शारदा हैज नॉट रीड एनी नॉवेल्स, शारदा ने कोई भी नॉवेल्स नहीं पढ़ा है। इज देयर एनी वाटर इन दी बुकेट, क्या उसमें बुकेट में पानी है। इज देयर एनी वाटर, तो इसका प्रयोग एनी का प्रयोग जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। उसके बाद ऑल और ऑल, ऑल का अर्थ होता है सब। यह ऐसी क्वांटिटी नंबर को व्यक्त करता है जिसे अलग अलग किया जा सके। जैसे ऑल दी बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, सभी लड़के आज जो है हाजिर है। नंबर सी ड्रैंक ऑल दी मिल्क, उसने सारा जो है दूध जो है पी लिया है। सी ड्रैंक ऑल दी मिल्क, तो यह क्वांटिटी को व्यक्त करता है। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी को अर्थ करता है। ऑल का अर्थ सब होता है। और उसके बाद ऑल का अर्थ होता है इंटायर या कंप्लीट अथवा संपूर्ण। एक, यह एक में संपूर्णता को व्यक्त करता है। जैसे सी सोल्ड दी ऑल मिल्क, उसने सारा दूध बेच दिया। तो यह एक में सी सोल्ड दी ऑल मिल्क। ऑल के पश्चात परंतु ऑल से पहले दी लगाया जाता है। ऑल के पश्चात हमेशा दी का प्रयोग होता है और ऑल से पहले दी लगाया जाता है। जैसे ऑल दी वाई, ऑल के बाद दी का प्रयोग। और सी सोल्ड दी ऑल मिल्क, और ऑल से पहले जो है दा का प्रयोग होता है। तो ये ध्यान रखना आपने, करेक्ट यूज में ऑल के बाद हमेशा दी प्रयोग होता है और ऑल से पहले दी का प्रयोग होता है। उसके बाद इच एंड एवरी, इच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है और समूह में प्रत्येक की ओर संकेत करता है और निश्चित संख्या का ज्ञान कराता है। इसका प्रयोग, इच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है, समूह में प्रत्येक की ओर संकेत करता है और निश्चित संख्या का ज्ञान कराता है। जैसे इच ऑफ द टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, उनमें से दोनों लड़कियां जो है इंटेलिजेंट है। द टीचर विल पनिश इच ऑफ यू, और जो अध्यापक है दोनों में से प्रत्येक को सजा देगा। तो इसका प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है। एवरी का प्रयोग समूह की ओर संकेत करता है और अनिश्चित संख्या को व्यक्त करता है। पहले में निश्चित संख्या आती है, इच में दो या दो से अधिक के लिए इसका प्रयोग होता है। परंतु एवरी का प्रयोग समूह की ओर संकेत करता है और अनिश्चित संख्या को व्यक्त करता है। जैसे एवरी सिटीजन शुड बी लॉयल टू दी नेशन, प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के प्रति जो है समर्पित होना चाहिए। इट रेन्ड एवरी डे लास्ट वीक, और प्रत्येक दिन जो है पिछले सप्ताह वर्षा होती रही। तो एवरी का प्रयोग समूह की ओर व्यक्त करता है और अनिश्चित संख्या को व्यक्त करता है। और इसका प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है और यह निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। उसके बाद मैनी और मच, मैनी और मैनी का जो प्रयोग है संख्या को व्यक्त करने के लिए होता है। मैनी का प्रयोग जैसे देयर आर मैनी ट्रीज इन दी पार्क, पार्क में बहुत से वृक्ष हैं। और मच का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले तथा परिणाम क्वांटिटी बताने के लिए होता है, मात्रा को बताने के लिए। जैसे देयर इज मच नॉइज इन दी रूम, ज्यादा शोर है कमरे में। शू, ए फ्यू और दी फ्यू, फ्यू का अर्थ होता है नॉट मैनी अथवा हार्डली और एनी, मतलब ना के बराबर जहां होता है। इसका प्रयोग फ्यू संख्या को व्यक्त करता है। पहले तो ए फ्यू और दी फ्यू भी संख्या को व्यक्त करता है, लेकिन फ्यू जहां पर है, फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड, मेरे बहुत कम मित्र है, ना के बराबर। फ्यू गर्ल्स कैन डू दिस सम, कुछ लड़कियां ही इस को हल कर सकती हैं, तो ना के बराबर है इसका फ्यू।
ए फ्यू का अर्थ होता है सम अथवा कुछ। इसका पॉजिटिव में प्रयोग किया जाता है, यह कम संख्या बताता है। जैसे ए फ्यू बॉयज स्पीक इंग्लिश करेक्ट, कुछ लड़के ही जो है इंग्लिश को ठीक ढंग से बोल सकते हैं। वेट फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड के लिए प्रतीक्षा करो। द फ्यू का अर्थ होता है नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम, इसका अर्थ बहुत नहीं होता किंतु जो कुछ भी होता है उसकी ओर संकेत करता है। यह पूर्ण वर्णित संख्या की ओर संकेत करता है। जैसे आई हैव रीड द फ्यू बुक्स आई है, जो भी पुस्तकें मेरे पास थी मैंने सबको पढ़ लिया। द फ्यू बुक्स सी हैज आर वेरी गुड, जो कुछ किताबें उसके पास थी वो बहुत अच्छी हैं। तो फ्यू द फ्यू का अर्थ होता है, इसका अर्थ बहुत नहीं होता है, लेकिन जो उसकी ओर संकेत करता है पूर्ण वर्णित संख्या की ओर संकेत करता है। जो भी होता है उसको पूर्ण की तरफ जो है व्यक्त करता है। तो फ्यू ना के बराबर, इसका अर्थ होता है फ्यू फ्रेंड, संख्या पे व्यक्त करता है। ए फ्यू का अर्थ कुछ पॉजिटिव होता है, फ्यू बॉयज स्पीक इंग्लिश। और द फ्यू का अर्थ होता है नॉट मैनी, ज्यादा नहीं, लेकिन जो भी होता है उसकी ओर संकेत करता है। ये रीड द बुक्स आई हैव रीड। इसी तरह प्यारे बच्चों हम लिटिल की बात करेंगे। लिटिल फ्यू संख्या को व्यक्त करता है और लिटिल जो है मात्रा को व्यक्त करता है। लिटिल नॉट मच, लिटिल का अर्थ होता है ना के बराबर, नहीं के बराबर। इसका प्रयोग नेगेटिव में किया जाता है। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन दिस जग, जग में बहुत कम दूध है। सी हैज ए लिटिल इन्फ्लुएंसेज, उसका बहुत कम प्रभाव है, ना के बराबर। और लिटिल सम एंड नॉट मच, और इसका प्रयोग पॉजिटिव में किया जाता है। कुछ संभावनाएं, जैसे लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, थोड़ी सी नॉलेज, बहुत थोड़ा ज्ञान जो है एक डेंजरस थिंग्स है, खतरनाक है। आई गेव हिम ए लिटिल पीस ऑफ एडवाइस, आई गेव हिम ए लिटिल, बहुत कम जो है मैंने उसको थोड़ी सी सलाह दी है। तो थोड़ा, इसका ये लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा पॉजिटिव। और उसके बाद दी लिटिल नॉट मच बट ऑल ऑफ देम, यह पूर्ण वर्णित वस्तुओं की मात्रा की ओर संकेत करता है। जो भी होता है, जैसे द लिटिल नॉलेज ऑफ पेंटिंग प्रूव्ड यूजफुल टू मी, जो नॉलेज थी पेंटिंग दी लिटिल थोड़ी आपको, वो प्रूव्ड यूजफुल टू मी, वह मेरे लिए जो है लाभदायक सिद्ध हुई। जो भी नॉलेज थी, ही हैज स्पेंट लिटिल मनी है, जितना पैसा उसके पास था उसने खर्च कर दिया। तो जो भी था संपूर्णता की ओर व्यक्त करता है लिटिल का। तो प्यारे बच्चों, ये आपको छोटी छोटी बातें जो है, जो एडजेक्टिव के बारे में ध्यान रखनी है। एग्जाम की दृष्टि से कोई भी एग्जाम कंपटीशन है उसमें जो है सहायक हो सकती है। तो इनकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है और इनको आपने एक बार रिवीजन भी करना है। तो मानव विकास संगठन हरियाणा जो चैनल है आपका अपना चैनल है प्यारे बच्चों, आपने इसको चैनल को शेयर भी करना है, वीडियो को भी शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद।